हेलो। 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 हाँ जी राम उदय जी। हाँ जी विधायक जी बताइए। भाई तूने मेरी रिकॉर्डिंग चला दी। नहीं रिकॉर्डिंग क्या आपसे तुझे मैंने मालूम है प्रतिक्रिया। इनलीगल, तुझे मालूम है इनलीगल काम है, इस पर तो एफआईआर करा सकता हूँ, तेरे पे मैं केस कर सकता हूँ। नहीं तो करा दो एक ना तू सर। आगे से तेरा फोन ही ना उठाया, इसका मतलब ये हुआ। सर देखिए मैंने मतलब ते आपको तो पुराना आदमी समझ के मैंने फोन उठाया। तो इसका मतलब मैंने आप क्या एक कह दिया उसके अंदर? जनप्रतिनिधि के तुम कह रहे हो नाते आप फोन भ्रष्टाचार भी हुआ नहीं है, मैंने 10 उठाएंगे साल आप। पहले सड़क बनी थी। तो मैंने उसमें क्या तुम्हें जोड़ तो के शर्म आनी दिखाया आप चाहिए। तो। तुम्हें नहीं शर्म आनी चाहिए, तुमने चलाई है उसके अंदर। हमें मैं हक कोर्ट में केस कर दूं तेरे पे? अब नहीं भागता कर फिरेगा फिर तू। नहीं नहीं कर दो सर अगर आपको लगता है ना कि केस लीगल करना तुम मेरी चाहिए। रिकॉर्डिंग किसी की नहीं पर्सनल नहीं रिकॉर्डिंग आप आपस में आप बात कोई करते कि नहीं व्यक्ति चला नहीं, आप सकते हो आप? चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, आप विधायक हो, आपसे अरे मैंने तेरे को फोन भी तो किया पता एज होना अ चाहिए तो किस चीज पत्रकार। का पत्रकार है। 2 कौड़ी का पत्रकार बना हुआ है तू यहाँ पे अब। एक शर्म पत्रकार आनी को चाहिए तेरे को। ठीक है, बताता हूँ मैं तेरे को अभी। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं शाश्वत न्यूज। इस समय हम मौजूद है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के डाबड़ी थाना में और मैं आपको बता दूं आज सभी पत्रकार यहां पर केवल और केवल इसलिए एकत्रित हुए हैं। आप कुछ दिनों से एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, जिस वीडियो के अंदर जनकपुरी विधानसभा के आम आदमी पार्टी से विधायक राजेश ऋषि जी एक पत्रकार को धमकी देते हुए नजर आते हैं। ये कहते हुए देखे जा रहे हैं कि मैं तुझे बताता हूं 2 कौड़ी के पत्रकार। आखिर क्या कसूर था उस पत्रकार का जो उसको धमकी दी गई, जानेंगे उन्हीं से। बताइए आपका नाम। मेरा नाम राम उदय है। वैसे लोग मुझे उदय हिंदुस्तानी के नाम से जानते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं एक पत्रकार हूं और बीते 10 दिन पहले अचानक मुझे एक सूचना मिली कि जनकपुरी से जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं राजेश ऋषि जी, उनके दफ्तर के बाहर अचानक सड़क धंस गई। मैं वहां मौके पर पहुंचा, उस खबर को प्रखर तरीके से मैंने उजागर किया और वहां जो क्षेत्रीय जनता थी उनसे मैंने बात करी, उनका भी इंटरव्यू मैंने अपने चैनल में खबर में लगाया। और उसके बाद जो आरोप लगे विधायक जी पे कि विधायक जी की लापरवाही से सड़क धंस गई, भ्रष्टाचार का मामला हुआ, ये तमाम आरोप जनता के थे। उसी आधार पे मैंने विधायक जी को कॉल किया, विधायक जी से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करी। मैंने कहा, जब कॉल किया तो मैंने कहा विधायक जी मैं इस चैनल से राम उदय बात कर रहा हूँ, आपकी प्रतिक्रिया चाहिए कि आपके दफ्तर के बाहर सड़क धंस गई और जनता इस तरीके से आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार का मामला है और कभी भी यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो सड़क धंसी थी उसका कोई भी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं था। वो आपने मेरी खबर में देखी होगी, सोशल मीडिया पर खबर डली है। उसके बाद विधायक जी ने मुझे कॉल पे कहा कि जो मैं बोल रहा हूँ यही मेरी प्रतिक्रिया है। तो एक पत्रकार के नाते मैंने उसको प्रतिक्रिया समझा। उस रिकॉर्डिंग में उन्होंने विधायक जी ने अपनी प्रतिक्रिया में ये बताया है कि सड़क प्रभु की लीला से धंसी है, जबकि मैंने कहा कि विधायक जी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला है। प्रभु ऊपर से आए थे धसाने उसे? हाँ, विधायक जी ने कहा ये कॉल रिकॉर्डिंग में प्रतिक्रिया में कहा है उन्होंने अपने कि प्रभु की लीला से। तो मैं यही जानना चाहता हूँ ना, प्रभु ऊपर से आए थे उस सड़क को धसाने? तो विधायक जी से पूछिए आप कि विधायक जी को क्या लगता है कि प्रभु ऊपर से आए थे सड़क धसाने। ये विधायक जी बताएंगे आपको कि वो किस पर्पस से उन्होंने प्रभु जी का नाम लिया है। हालांकि जब मैंने कहा है भ्रष्टाचार का मामला है तो विधायक जी कहते हैं कि ये सड़क जो है 5 साल पहले बनी है और सीवर लाइन 80 साल पहले डली है, सीवर लाइन सेटल हो गया। मैंने कहा विधायक जी अगर सीवर लाइन सेटल हो गया और आप कह रहे हैं 5 साल पहले सड़क बनी है तो आपने मिट्टी का लेवल क्यों नहीं करवाया? अगर मिट्टी का लेवल करवाते तो आज ये सड़क नहीं धंसती। तो विधायक जी ने कहा कि आप पत्रकार हो, आप उंगली करते हो। मैंने कहा नहीं, पत्रकार मैं हूं, लेकिन आपको उंगली नहीं कर रहा हूं बल्कि आपका काम बता रहा हूं। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार का मामला है, क्योंकि 5 साल जो पहले सड़क बनी, आप बखूबी जानते हैं, आप भी एक पत्रकार हैं, और 5 साल पहले अगर सड़क कोई बनी है वो अचानक से धंस जाती है तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी लेवल नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो भ्रष्टाचार हुआ है, वही कारण है। उस खबर को चलाने के बाद 1 हफ्ते बाद विधायक जी के पास कहीं से खबर पहुंची होगी या विधायक जी ने देखा होगा, अचानक विधायक जी मुझे धमकी भरे मंशा से फ़ोन करते हैं कि, और उनकी जो बोल होती है वो बोल ये होते हैं कि अरे राम उदय तूने मेरी रिकॉर्डिंग चला दी, तू 2 कौड़ी का पत्रकार है, तुझे शर्म आनी चाहिए। ये शब्द कहे उन्होंने? हाँ, एक पत्रकार के कहीं ना कहीं मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है विधायक जी ने। और आपको बता दूं इतना ही नहीं, मैं पिछले कई दिनों से जब से धमकी दी है विधायक जी ने, मैं ढंग से पत्रकारिता नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे डर है, मैं डरा हुआ हूँ, सहमा हुआ हूँ, मैं लगातार थाने के चक्कर काट रहा हूँ। ये देखिए मैंने कंप्लेंट 19 तारीख को दी थी, लेकिन अब तक इस पर किसी भी तरह का पुलिस के द्वारा से कोई एक्शन नहीं किया गया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि चुनावी माहौल है,
विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में विधायक जी मेरे ऊपर कभी भी हत्या करवा सकते हैं, मेरी अटैक करवा सकते हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आपकी हत्या करवा सकते हैं। नहीं देखिए ना, उन्होंने खुद ये लाइन बोली है उस धमकी भरे रिकॉर्डिंग में, उन्होंने व्हाट्सएप कॉल किया। अगर उनको लगता है कि अगर उनकी प्रतिक्रिया मैंने चलाई तो उन्होंने व्हाट्सएप कॉल क्यों किया? हाँ। उनकी धमकी भरा मंशा से उन्होंने कॉल करते ही मुझे धमकाया, पहले धमकी दी, मुझे अपशब्द बोला, गाली गलौच भी करी। जितना मेरे पास उनकी व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग हो पाई वो मेरे पास है, वो भी मैं आपको चैनल आपको दूंगा। आप वो भी जनता को दिखाइए कि एक जनप्रतिनिधि की ये भाषा शैली एक पत्रकार के लिए, क्या जनता उनको इसलिए चुनती है? तो इस बाबत आप दिल्ली पुलिस के किसी आला अधिकारी से मिले, उनको शिकायत दी, या अपनी आपकी जो समस्या है जो आप बता रहे डरे सहमे, हालांकि पत्रकार को डर के पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए, आपके साथ कुछ बड़ा हुआ है इसीलिए डरे सहमे हैं, तो क्या पुलिस ने आप पे इस पे कोई प्रतिक्रिया पुलिस ने कोई कार्रवाई की? देखिए, ये जब धमकी मिली मुझे, उसके 24 घंटे बाद मैं यहाँ डाबड़ी थाने आया। मैं धमकी के बाद भी आ सकता था थाने, लेकिन मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि पता नहीं मेरे घर से निकलते ही विधायक जी मेरे को कुछ करवा ना दे, क्योंकि कॉल में साफ उन्होंने कहा है कि मैं तुझे देख लूँगा और तुझे तो अब मैं बताता हूँ कोर्ट में घसीटूंगा। कॉल रिकॉर्डिंग चलाना इलीगल है। मैंने कहा विधायक जी किस पर्पज़ से इलीगल है ये आपको बखूबी पता होगा, और मैं आप एक जनप्रतिनिधि हो, मैं आपकी प्रतिक्रिया चला रहा हूँ तो क्या इलीगल है इसमें? ये तो जनता बताए कि एक जनप्रतिनिधि की अगर मैं प्रतिक्रिया चला रहा हूँ तो ये इलीगल हो जाएगा। तो विधायक जी ने मुझे खुली धमकी दी है, और मैं 19 तारीख को यहाँ कंप्लेंट देने आया था डाबड़ी थाने, और 19 तारीख से आज 23 तारीख हो गया, मैं लगातार डाबड़ी थाने के चक्कर काट रहा हूँ। एसएचओ साहब भी इस पे संज्ञान नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं एक पॉलिटिकल मामला है, मुझे अधिकारी से बात करनी होगी। अब देखना मुझे ये होगा कि क्या मेरी हत्या हो जाती है तब पुलिस संज्ञान में लेगी। देखिए, देश के अंदर पत्रकारिता को डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगर चौथे स्तंभ को जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि हिलाने का प्रयास करेंगे तो क्या ये डेमोक्रेसी सुरक्षित रहेगी? सर, ये आप विधायक जी से पूछिए ना कि उनको अगर जनता वोट देकर चुनती है, विधानसभा में भेजती है, किस लिए भेजती है? कि वो इलाके की बात विधानसभा में उठाए। भ्रष्टाचार का जब मामला है तो एक पत्रकार की मजबूरी है, उसको खबर को दिखाएगा। और मैं इसको गलत नहीं समझता, क्योंकि एक जनता की उम्मीद पत्रकार से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जनता को पता है कि अगर उनका नेता नहीं सुन रहा है, जिनको उन्होंने चुना है, अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो एक पत्रकार की एक अहम भूमिका होती है उस खबर को प्रखर तरीके से उजागर करना। और उस खबर को जब मैंने प्रखर तरीके से उजागर किया तो विधायक जी आग बबूला हो गए, मुझे धमकी दे डाली। अब मैं इतना आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा डरा सहमा हूँ कि अगर मेरे को कल को कोई मेरे साथ घटना घटित होती है तो उसके जिम्मेवार विधायक जी होंगे, और दिल्ली पुलिस, खासतौर पर डाबड़ी थाने की पुलिस होगी, क्योंकि मैंने पहले से ही देखिए रिटर्न में दे रखा हूँ। लगातार मैं थाने के चक्कर काट रहा हूँ और मेरे FIR अभी तक दर्ज नहीं किया गया यहाँ पे। अब देखने वाली बात ये होगी कि हमारे राजधानी की पुलिस, दिल्ली पुलिस, इसमें कितनी मुस्तैदी से काम करती है और कितनी जल्दी इस पे कार्रवाई करती है। हालांकि पीड़ित का कहना है कि वो काफ़ी दिनों से डाबड़ी थाने के चक्कर काट रहा है, कोई FIR दर्ज नहीं की जाती है, उसकी सुरक्षा को लेकर भी वो काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं। और उनका कहना है क्योंकि ये विधायक हैं, पावर में हैं, कल को मेरी हत्या भी करवा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि दिल्ली पुलिस इसमें कितनी जल्दी कार्रवाई करती है। आपकी इस विषय में क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं सागर मलिक, शाश्वत न्यूज़, दिल्ली।